जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:40 हो गई है, 3:40 PM एंड मार्केट was bombastic and I was completely wrong. I was completely wrong in analyzing the market today as I was expecting a negative closing. Although the market has almost made its high, मार्केट अपना हाई बना चुका दोस्तों। बस अब तैयार रहिएगा, कल से एक बड़ी मंदी स्टार्ट हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक भी आपको तेज़ी आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा रीज़न एक बता रहा है बैंक निफ्टी। और मेरा स्टॉप लॉस मैंने 240 पे चेंज कर दिया है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया था। और सुबह भी मैंने आपको चाय की चर्चा में बाकायदा बोल के बोला है, आप उसको सुन लीजिए। आज मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो बनाया भी नहीं है। तो आज मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ, बिकॉज मैंने आज नेगेटिव क्लोजिंग बोली। तो ये क्या होता है, जब भी एक तेज़ी ख़त्म होने वाली रहती है तो उसका एक्सटेंशन कहाँ तक ले जाएगा ये आई कांट से। मैंने एक अंदाज़ा लगाया था 180, तो अब मैंने देखा कि नहीं, 180 पे भी नहीं रुक रहा है, कहीं और स्पेस मिल रही है, तो मैंने 240 बस। लेकिन अब 240 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से कोई हालत में नहीं खाना चाहिए। और यहाँ से सबसे पहला मेरा बात सुन लीजिएगा, सबसे पहला बात कि इस वीक को अभी ऑलरेडी हम लोग 275 ऊपर है, 275 पॉइंट इस वीक से ऊपर है। पिछली वीक से 901 की क्लोजिंग थी और अभी हम लोग है 162 की। तो आज क्लोजिंग आई है। आज का हाई देख लेता हूँ, पहले आज का हाई देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 200 भी पहुँच गया, जो सारे टारगेट्स थे इसने अचीव कर दिए। 180 का स्पॉट में 180 नहीं है, बदमाशी करके वहाँ फ्यूचर में ला दिया, तो 180 के आसपास का हाई बना। ठीक है, मैंने स्पॉट से ही कैलकुलेट किया था, उसी हिसाब से फ्यूचर दिया था। लेकिन ठीक है, मैं अब 240 का स्टॉप लॉस रखा हूँ और मैं कोई भी हालत में लॉस में नहीं काटूंगा अपना सौदा, कोई भी हालत में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन आपको ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज रॉन्ग टुडे, आई एम एडमिटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि आई वॉज रॉन्ग टुडे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल, बट एक दाव ख़त्म हुआ है तो एक ख़त्म नहीं हुआ। कौन सा दाव? कि इस वीक की जो कैंडल बनेगी, इट विल बी ए रेड कैंडल, माई वर्ड्स। अभी तक अच्छी खासी वाइट बनी है, ये पिछली वीक की क्लोजिंग है 901। रेड कैंडल बनने का मतलब इससे नीचे आना चाहिए मार्केट को, और जो मार्केट ओपनिंग हुआ उससे नीचे आना चाहिए। ओपनिंग कितना हुआ? 10,999 इस वीक का ओपनिंग है, उससे नीचे तो आएगा ही आएगा, और इस कैंडल के भी नीचे आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो पिछले वीक का लो है ना, उसके आसपास आएगा। भले बचे अब सिर्फ 3 दिन है, बचे सिर्फ 3 दिन है, लेकिन 3 दिन जब मंदी आती है ना, तो एक एक दिन भी भारी पड़ता है, याद रखिएगा। और मार्केट अपना टॉप लगभग बना लिया है। अब फ्राइडे को मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक से वापस अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है टुडे इस वीक में, तो फ्राइडे से मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक वापस कम बैक करेगा या यहीं से धराशायी होने वाला है। वो मैं फ्राइडे को व्यू दे दूंगा आपको। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं अपना टॉप बना दिया है। कल सुबह खुल के एक और नया टॉप बना देगा, क्योंकि इसने क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग की है। स्ट्रॉन्ग इसलिए की है कि आज का हाई अगर मैं फ्यूचर में देखूँ 184 और लास्ट ट्रेड इसने 175 किया है। या तो कोई बैड न्यूज़ से सीधा गैप डाउन खोल देगा। अगर गैप डाउन खोल के मंदी करता है तो नेक्स्ट वीक फिर तेज़ी है, याद रखिएगा। अगर गैप डाउन कल खोल के मंदी स्टार्ट कर देता है और रेड कैंडल बनाता है इस वीक की, तो नेक्स्ट वीक फिर से तेज़ी है। बैंक निफ्टी को देखिए, शर्म नहीं आ रही है, लगता है ऐसा बेशरम। मतलब आज गिरते पड़ते 100 EMA के ऊपर बंद किया इसने, और कहाँ निफ्टी चल रहा है। और इसमें इतने गैप बन गए हैं कि ये बुरी तरह गिरेगा दोस्तों, बुरी तरह। बैंक निफ्टी 19,000 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ विद इन वन मंथ 19,000। और मैं बैंक निफ्टी को हर एक रेट पे शॉर्ट करूँगा। यहाँ से ये 22,800 की रेट आपको दिख रही है, 824। मैं यहाँ से कल से बैंक निफ्टी का भी नंबर लगाऊंगा। मैं ईच एंड एवरी रेट, एवरी 300 पॉइंट्स पे एक लॉट शॉर्ट करूँगा, एवरी 300 पॉइंट राइज पे। और 19,300 के पहले काटूंगा नहीं, 19,300 के पहले काटूंगा नहीं। क्यों आएगा 19,300? मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। एवरी 300 पॉइंट राइज पे एक एक लॉट शॉर्ट करते जाऊंगा बिना डरे।
देखिए इसका डेली चार्ट खोलता हूँ मैं। बाकी आज तो हार हुई है बॉस, एक महान, क्या पता क्या मार्केट बेईमानी कर रहा है, आई डोंट नो, बट इट इज़ रियली डूइंग। क्योंकि मैं तो पहला बंदा था जो 200 कंटिन्यूस बोल रहा था, और 200 में मुझे मालूम था कि ये समाओ ले जाएगा, साले बेईमान है। तो आप देखो ये, हाँ बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ना, गैप कहाँ पे था, यहाँ पे इस गैप को देखो आप, ये 29.5 का इसका क्लोजिंग देखो, 29.5 का हाई देखो आप लोग, 29.5 को इसने हाई बनाया था दोस्तों। 29 मई, 29 मई द हाई वाज 19,358, कितना था 19,358। और 1 तारीख को उसके बाद मार्केट खुला होगा, क्योंकि 30 और 31 मई को छुट्टी होगी, शनिवार रविवार होगा, देख लेता हूँ मैं, शायद 30-31 मई को शनिवार रविवार ही होगा। लेट मी चेक द कैलेंडर। 30 और 31 मई शनिवार और रविवार। तो 1 तारीख को फिर से मार्केट खुला, 1 तारीख को इसने जो खोला, 1 तारीख को इसका लो था, देखिए आप ऊपर लो दिखेगा आपको 19,632। तो एक अच्छा खासा गैप रह गया। 350 पहले दिन का हाई था 358, अगले दिन का लो था 632, एक गैप रह गया। उसके बाद मार्केट एक बार नीचे भी आया, लेकिन कहाँ आया 526, और ये वाला लोएस्ट है 507, यानी कि ये गैप आज तक सस्टेन है। 358 तो मार्केट को आना ही आना है, बैंक निफ्टी को विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। बैंक निफ्टी मैं क्या बोलूँ, अब यहाँ पे बड़ा दावा नहीं कर सकता हूँ। 19,000 कितना, 19,400 आप लोग लिख लो, 19,400 विद इन 1 मंथ फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे विल डेफिनेटली कम। मैं डेफिनेटली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सेफ साइड में 400 लिया, क्योंकि कई बार होता है 20-30 पॉइंट का गैप छोड़ देता उसमें, मतलब उसको फिलअप ही मानते हैं ऐसे चीज़ों में, जिसकी प्राइस 20-20 हज़ार हो, ठीक है। स्टॉक अगर रहता तो 1 रुपया मान्यता रहता है, लेकिन ये तो 20,000 का आइटम है ना, तो इसको मैं आपको डेफिनेटली आएगा, क्या स्पेलिंग लिखता हूँ मैं, देखो मैं वापस लिख देता हूँ। $19,400 will definitely come in बैंक निफ्टी स्पॉट, मैं फ्यूचर नहीं बोल रहा हूँ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम टुडे। ये एक बड़ी चीज़ आपको दे दिया मैंने, क्यों आएगा ये रीज़न समझा दिया, ऐसे नहीं हवा में तुक्का मार दिया, ठीक है। तो ये इसको फिलअप करने ज़रूर आएगा, उसके बाद ये क्या करेगा आई डोंट नो, ठीक है। और आज की क्लोजिंग भी बताता हूँ, आज जब मैं ये बात लिख रहा हूँ तब क्या क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग है 22,782 एंड टुडेज क्लोज, इसको वापस ठीक करना पड़ेगा ना, एंड टुडेज क्लोजिंग इज 22,782, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये जब मैं बात लिख रहा हूँ आज की क्लोजिंग क्या है 22,782, और मैं बात कर रहा हूँ 19,400 की, ठीक है, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, यानी कि आज 21 जुलाई है, 21 अगस्त तक का टाइम है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ क्या, पहले तो वो देख लेता हूँ मैं। बैंक निफ्टी भी आज देखो, आज की जो क्लोजिंग है 782, खाली
इसने एक अच्छा काम किया, इसने 100 ईएमए के ऊपर क्लोज किया पहली बार, मतलब काफ़ी दिनों के बाद। पहले भी एक दो बार किया था लेकिन कोई दम नहीं है इसमें। अब इसको अगर ऊपर जाना तो 24,577 जाना पड़ेगा 200 ईएमए के पास, और इसकी 200 एसएमए है 26,102। तो मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में अब कोई स्टीम बची नहीं है। कल सुबह तेज खोल के ही गिरेगा कल, और अब कोई दावा नहीं करता हूँ क्योंकि कल तो मैं राइट होऊंगा ही, 100% राइट होऊंगा। कल एक रेड कैंडल बनेगी, लेकिन मैं अब दावा क्या कर रहा हूँ कि अगर एक जगह मैं फेल हो गया कि आज रेड क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, बट स्टॉप लॉस मेरा खाएगा नहीं 240 का। प्लस 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 एक बड़ी बात क्या बोल रहा हूँ कि इस वीक में वीकली क्लोजिंग रेड आएगी, रेड, डेफिनेटली रेड आएगी, डेफिनेटली। कोई बचा नहीं सकता, कोई भी, कितनी भी ताकत लगा लो, FI DI ट्रम्प सब लग जाओ, सारे लग जाओ, सारी ताकत लगा लेना, अगर रेड क्लोजिंग नहीं आती है। रेड एक बार आपको बड़ा रेड दिखा दूंगा मैं इस वीक में, भले ही वो फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में कुछ गेम कर दे तो अलग बात है, बड़ा रेड डेफिनेटली आ जाएगा। रेड का मतलब तो ये 900 के नीचे भी आना पड़ेगा, प्लस 999 के नीचे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 999 इसकी ओपनिंग है इस वीक की, तभी तो कैंडल रेड होगी। और मेरे इंडिकेटर्स भी मैं देख लेता हूँ लगे हाथ। आज तो मूड बहुत ख़राब है क्योंकि मैं अच्छा खासा रॉन्ग हो गया हूँ, तो मूड ख़राब करने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग हैपन्स। और ऐसा कोई गुनाह नहीं किया हूँ, बहुत अच्छा मैंने गाइड किया है। और आज भी आप लोग को एक स्टॉक बताया, अगर मार्केट गिरेगा भी तो भी आप इसको वॉच करिएगा। ये मैं मार्केट से रिलेटेड नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी स्टॉक। आज देखो आप लोग को 52.20 पे दिया, ये 54 रुपया, लास्ट ट्रेड भी 54.5 का हो रहा है। जी इंटरटेनमेंट याद आ गया होगा आपको, और इसकी लॉट तो कुछ 3,000 की लॉट है इसकी, देख लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही व्यू, आज कुछ ज़्यादा बात करने लायक नहीं हूँ मैं खुद शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि आज रेड कैंडल आना चाहिए था, लेकिन साइड टाइम नहीं बचा उसके लिए। उसको लाने की कई बार इच्छा हुई, लेकिन लगा कि और शॉर्टर्स है, और शॉर्टर्स है, लेट देम ट्रैप मोर। सो गाइज, मैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि तेजी है तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज आई एम नो बॉडी टू स्टॉप यू, बट if you just believe me little bit also, then don't buy here. Bas, if you don't want to short, that's very good, but don't buy here. That's a honest advice to you people. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।